और मॉस्को में अभी अभी बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। लगातार ड्रोन अटैक से दहशत में है रूस और सोमोडेडोवो एयरपोर्ट बंद किया गया है इस हमले के बाद से। तो ड्रोन हमले देखिए यूक्रेन की तरफ से लगातार जारी हैं और इसकी वजह से एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ा है। और मॉस्को में जिस तरीके से हमले हुए हैं उसके बाद रूस के तेवर में यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। लगातार देखिए यूक्रेन भी उसी अंदाज में हमला करने की कोशिश कर रहा है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक टोर्जो गैस पाइपलाइन टारगेट पर और यूनिफाइड पाइपलाइन पर हमला किया गया है। साइबेरिया का संकट बढ़ाने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन को नाटो जैसी सुरक्षा देने के लिए बर्लिन में एक बैठक बुलाई गई। ज़ेलेंस्की के साथ यूरोपीय यूनियन के कई नेता इस मीटिंग में ऑनलाइन जुड़े, लेकिन उसी वक्त मॉस्को से एक रेडियो संदेश प्रसारित हुआ और नाटो से लेकर यूरोपीय यूनियन तक खलबली मच गई। यह प्रसारण रूस के उस डूम्सडे रेडियो पर हुआ था जिसका इस्तेमाल सिर्फ आपात स्थिति में रूस के दुनिया भर में फैले एजेंट्स से संपर्क करने और कोई खुफिया कोड भेजने में किया जाता है। डूम्सडे रेडियो पर प्रसारित हुए इस कोड में क्या था, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस का ये रेडियो जब जब बजा तब तब कुछ ना कुछ बड़ा हुआ, तबाही मची, विनाश हुआ। और अब एक बार फिर रेडियो की एक खास फ्रीक्वेंसी पर यही विनाश का कोड प्रसारित हो रहा है। एक बार फिर रूस का डूम्सडे रेडियो बजा और उसी पल यूरोप से लेकर नाटो तक दहशत फैल गई। 4625 किलोहर्ट्ज की वही फ्रीक्वेंसी, वही रहस्यमयी आवाज। रेडियो स्टेशन का नाम UVB-76, जिसे दुनिया डूम्सडे रेडियो और रूस द बजर कहता है। ये रेडियो जब जब बजता है कुछ अस्पष्ट शब्द सुनाई देते हैं, कुछ नंबर बोलने की आवाज आती। रेडियो की आवाज में पुराने रेडियो जैसी भिनभिनाहट होती और इसी के साथ रूस के दुश्मनों का काम बढ़ जाता है। नाटो और दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां इस आवाज को डीकोड करने की कोशिश में जुट जाती, पता लगाने की कोशिश शुरू हो जाती है कि इस बार किसकी शामत आई है। लेकिन इस बार नाटो और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का सिर चकराया हुआ है, क्योंकि रूस के डूम्सडे रेडियो पर खुफिया शब्द और नंबरों के साथ एक गाना भी बजाया गया। डूम्सडे रेडियो पर इस बार तचाइकोवस्की का स्वान लेक बजा। इस गीत का क्या मतलब है? रूस ने डूम्सडे रेडियो के इस खुफिया कोड के जरिए अपनी सेनाओं को पुतिन का कौन सा संदेश दिया? अचानक सर्वनाश का संदेश देने वाला संगीत क्यों बजाया गया? और अब समझिए कि UVB-76 डूम्सडे रेडियो है क्या और क्यों रूस के दुश्मन इसकी आवाज सुनकर इतना घबराते हैं। डूम्सडे रेडियो स्टेशन को वैज्ञानिक और खुफिया हलकों में UVB-76 के नाम से जाना जाता है। इसे द बजर और प्रलय का रेडियो भी कहा जाता है। ये 4625 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर संचालित होने वाला रूसी शॉर्टवेव रेडियो स्टेशन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ऐसे इलाकों तक संदेश पहुंचाने की क्षमता है जहां सैटेलाइट भी फेल हो जाते हैं। दावा किया जाता है कि इसे हैक करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये रूस का पूरी तरह कोडेड और सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब देखिए कि डूम्सडे रेडियो पर कैसे संदेश दिए जाते हैं।
संदेशों में रूसी शब्दों के साथ अंकों का इस्तेमाल किया जाता है। आम लोगों के लिए इन संदेशों को समझना असंभव है, क्योंकि डूम्सडे रेडियो से निकलने वाली इस खुफिया आवाज में नाम, नंबर और संकेतों का मिश्रण होता है। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों को आशंका रहती है कि सीक्रेट कोड में गुप्त सैन्य निर्देश या परीक्षण का संकेत होता है। अब सवाल यह है कि डूम्सडे रेडियो से निकलने वाली इस खुफिया आवाज से पेंटागन क्यों परेशान है और यह आवाज क्रेमलिन के लिए क्यों अहम है। रेडियो पर खुफिया कोड भेजकर रूस दुनिया भर में मौजूद अपने एजेंट्स और यूनिट्स तक संदेश भेज सकता है और इसके लिए किसी तरह की सैटेलाइट या इंटरनेट पर निर्भरता नहीं है। इस आवाज को सुनकर दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां इसलिए भी परेशान रहती हैं क्योंकि डूम्सडे रेडियो संकट की स्थिति में अंतिम संचार लाइन मानी जाती है। यानी जब ये रेडियो बजता है तब रूस की ओर से आपातकाल में अपने एजेंट्स को कोई बड़ा संदेश देना होता है। आधुनिक दुनिया बातचीत करने के लिए सैटेलाइट और एन्क्रिप्टेड नेटवर्क पर निर्भर है। रेडियो पर संदेश बीते जमाने की बात हो गई। इसके बावजूद रूस का UVV-76 आज भी सक्रिय है, लेकिन इसे सिर्फ आपात स्थितियों में ही इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान कई बार डूम्सडे रेडियो अचानक सक्रिय हुआ और हर बार इस पर प्रसारित कोड संदेश के बाद रूस ने युद्ध के नए अभियान की शुरुआत की। इसीलिए साल के आखिरी दिन डूम्सडे रेडियो पर कोडेड वॉइस मैसेज सुनकर वैश्विक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं। टेंशन उस स्वान लेक गीत को लेकर है जो डूम्सडे रेडियो पर 2 बार और बजा है। ये वही स्वान लेक संगीत है जो 1991 के तख्ता पलट की नाकामी का साउंड ट्रैक बना था। इसके बाद कोड संदेश के साथ यही साउंड ट्रैक सोवियत संघ के टूटने के वक्त बजा। इसे रूस में सत्ता संकट, सिस्टम के टूटने और एक युग के अंत का संकेत माना जाता है। और ये सब तब हुआ जब यूरोप के नेता ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे। यूक्रेन को और हथियार देने पर मंथन किया जा रहा था। सिक्योरिटी गारंटी को लेकर रणनीति बन रही थी और रूस को घेरने की रणनीति पर चर्चा चल रही थी। बर्लिन में कोएलिशन ऑफ द विलिंग की बैठक चल रही थी और मॉस्को से डूम्सडे रेडियो पर स्वान लेक बजना शुरू हो गया। UVV-76 1970 के दशक से बिना रुके ऑन एयर, लेकिन इस पर हर वक्त सिर्फ एक घरघराहट जैसी आवाज आती रहती है। बदलाव सिर्फ तभी होता है जब हालात बेहद खतरनाक हो। खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि ये रूस की मिलिट्री कम्युनिकेशन चेन का हिस्सा है, एक ऐसा सिस्टम है जो परमाणु कमांड एंड कंट्रोल से जुड़ा हो सकता है। इसलिए जब इसमें कोई कोड शब्द सुनाई देता है तो दुनिया के थिंक टैंक्स अलर्ट पर आ जाते हैं। और अब देखिए डूम्सडे रेडियो पर प्रसारित हुए सीक्रेट संदेश में क्या क्या होता है। इसके प्रसारण में कुछ अस्पष्ट आवाजों के साथ कुछ रूसी नाम होते हैं। पिछले प्रसारण में जो नाम प्रसारित हुए थे वो थे निकोलाई जेनिया और तात्याना इवान, ओल्गा एलेना, लियोनिद। इसके अलावा रूस के डूम्सडे रेडियो पर हुए खुफिया प्रसारण में कुछ नंबर्स भी बोले गए। ये संख्याएं थी 38, 965, 78, 58, 88 और 37। नाम और नंबर के अलावा प्रसारण में कुछ कोड शब्द भी थे जैसे सॉफ्ट साइन, 5 साइन और रिसेप्शन। नाटो, यूरोप और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इन आवाजों को डिकोड करने की कोशिश कर रही हैं। अब देखिए कि इससे पहले हाल ही में डूम्सडे रेडियो पर सीक्रेट संदेश कब प्रसारित हुआ था। जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था तब डूम्सडे रेडियो पर सीक्रेट कोड प्रसारित हुआ था। इन संदेशों में पेनिरोवका, क्लिनोक और
बोबीना जैसे कोड शब्द थे। इसके अलावा ट्रंप और पुतिन की पिछली आमने सामने की मुलाकात 15 अगस्त 2025 को अलास्का के एंकरेज में हुई थी। इस दौरान भी डूम्सडे रेडियो पर खुफिया संदेश का प्रसारण हुआ था। यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को युद्ध के बाद की सुरक्षा गारंटी देने की तैयारी में है। यूक्रेन 50 साल की सुरक्षा मांग रहा है, लेकिन ये पुतिन को बर्दाश्त नहीं। यूक्रेन के नाटो में जाने की कोशिशों के बाद ही ये युद्ध शुरू हुआ था। अगर अमेरिकी सैनिक यूक्रेन में तैनात होते हैं तो ये यूक्रेन को नाटो जैसी गारंटी होगी। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क खुलकर कह चुके हैं, अमेरिका तैयार है। यूरोप के 5 से ज्यादा देश अपनी सेना भेजने की योजना बना रहे हैं। यानी पहली बार यूक्रेन की जमीन पर पश्चिमी सेना के स्थायी कैंप की बात हो रही है, और यही वो रेड लाइन है जिसे रूस किसी भी कीमत पर पार नहीं होने देना चाहता। क्रेमलिन साफ कह चुका है, यूक्रेन में विदेशी सेना की तैनाती सीधे महायुद्ध का निमंत्रण होगी। तो क्या पुतिन ने महायुद्ध की तैयारी कर ली? और इसी के बारे में डूम्सडे रेडियो पर संदेश दिया गया। यह अंदेशा इसलिए भी है क्योंकि रूस ने बेलारूस में नाटो बॉर्डर के बिल्कुल पास परमाणु तबाही मचाने वाले सबसे खतरनाक ऑरेस्टिक मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया है। रूस दावा करता है कि ऑरेस्टिक मिसाइल मैक 10 यानी 12,300 किलोमीटर प्रति घंटा या 3.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार वाली मल्टीपल वॉरहेड से लैस और इंटरसेप्शन से लगभग अजय है। ये एक मैसेज पोलैंड के लिए, लिथुआनिया के लिए, लातविया के लिए और पूरे नाटो के लिए। इधर वॉशिंगटन और कीव में शांति की बातें हो रही, उधर मॉस्को की भाषा और सख्त होती जा रही, और अब डूम्सडे रेडियो पर प्रसारित कोड संदेश ने पूरे यूरोप की धड़कन बढ़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।